हरी मिर्च 2 पीस में कटी हुई, जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। चलिए, तो ये जो सर्विंग है ना, ये 5 से 6 अफराद के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, सरप्राइज करने वाली चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लाल टमाटर ले लिए और 2 मैंने हरी मिर्च ली है। ये ज़्यादा तीखे वाली है, अगर कम तीखे वाली हो तो फिर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इनकी हमने ना पेस्ट बनानी है। और एक हम ब्लेंडर जंग ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे लाल टमाटर 2-2 पीस करके। तो ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है, आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाती है। हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे 2 पीस करके और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। चलें, और इसकी ना हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैं पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम रखते हैं साइड पे और कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, घी इसमें मैं 1 कप शामिल कर रहा हूँ। अगर बाद में हमें ज़्यादा लगा तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन को हमने फ्राई करना है। तो थोड़े घी के अंदर चिकन अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा। तो चलें जी, तकरीबन घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 kg चिकन। तो चिकन के जो पीस है ना, वो मैंने नॉर्मल जो आप घर में बनवा कर ले आते हैं ना, उस साइज़ में करवाए हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीस करवा सकते हैं चिकन के। तो चिकन को ना आपने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है ना, वो हल्का हल्का सा ऊपर से गोल्डन हो जाए। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगा। तो जल्दी से मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और चिकन का जो कलर है वो भी गोल्डन सा हो चुका है, हल्का हल्का सा। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 2 टुकड़े दालचीनी के और हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 मिनट तक फिर से हम फ्राई कर लेंगे चिकन को लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ और खड़े मसालों के साथ। तो चलें जी, 2 मिनट तक चिकन को फिर से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून हम भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। और इनको भी ना आपने 1 मिनट तक भून लेना अच्छी तरह। अच्छा, मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड करनी है पेस्ट में। तो आप अपने हिसाब से शामिल करें। अच्छा, थोड़ी सी ना हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर वाली। इसका आप अगर आपके पास ये है तो ऐड कर दें, नहीं तो इस स्किप भी कर सकते हैं। रेगुलर जो होती है ना, वो आप ऐड कर लें। चलें जी, अच्छी तरह पाउडर मसालों की भी बुनाई हो चुकी है और इस टाइम पे आके इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर वाली पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस चिकन के अंदर ना आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि
टमाटर के अंदर भी पानी है और आगे जाके हमने दही के अंदर भी इनको पकाना है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, कढ़ाई के अंदर ना प्याज नहीं ऐड किया जाता। फ्लेम को हम लो कर देंगे। चलें, ऊपर से कवर लगा देंगे। 10 मिनट तक मैं कवर करके इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है उतनी देर में हम शिमला मिर्च की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ का पीस लिया है शिमला मिर्च का। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हो तो फिर आपने 2 पीस लेने हैं। एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं शिमला मिर्च के साथ चिकन, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरीके हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके आपको अच्छा लगे उस तरीके आप इसकी कटिंग कर लें। तो ये हम फेंकेंगे नहीं, बस यही हमने फेंकना, बाकी सारी हम कटिंग करेंगे इस तरीके। ये देख, इसको भी हम काट लेंगे। और इसको भी काट लेंगे। इस तरीके। तो चलें जी, शिमला मिर्च की कटिंग हो चुकी है, इसको हम साइड पे करते हैं। चलते हैं चिकन की तरफ। तो चलें जी, चिकन को मैंने कवर करके टमाटर की पेस्ट के अंदर 10 मिनट तक पका लिया है। तो टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है और चिकन भी हमारा माशाल्लाह गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन हाफ कप दही। दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना पहले, फिर शामिल करना है इसमें, नहीं तो दही आपकी फट जाएगी। और फ्लेम को भी आपने ऑफ रखना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही को। जब मिक्स हो जाएगी फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। मैं कहता हूँ कि एक बार इंशाल्लाह आप बनाएं इस तरीके, मेहमान आपकी तारीफें करते रह जाएंगे। बहुत ही ये मज़ेदार कढ़ाई बनती है। जब इसमें आप शिमला मिर्च शामिल करेंगे ना तो इसका और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और फ्लेम को ऑन करके इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि दही के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दही ऐड करने के बाद चिकन को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक और पका लिया है। दही के अंदर जितना भी कच्चा पानी था वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसको ना हम 1 से 2 मिनट तक पकाना है ताकि ये शिमला मिर्च जो है ये अच्छी तरह नरम हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं आपने पकाना, बस इसको हमने नरम करना है। तो 1 से 2 मिनट में और पका लूँ, फिर आपको दिखाता। तो चलें जी, शिमला मिर्च को मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। शिमला मिर्च हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 3 छोटे साइज़ की हरी मिर्च, 2 पीस में कटी हुई। जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। चलिए 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो अदरक का टेस्ट है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, जब मैंने दही शामिल किया था ना इसमें, उसके बाद फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। तो हाई फ्लेम पे आपने दही को नहीं पकाना। जो काम भी बाद में आपने करना है वो लो फ्लेम पे करना है। चलें जी, 1 मिनट तक मैंने पका लिया फिर से।
इसको ज़्यादा आपने नहीं पकाना, क्योंकि हरी मिर्च इसमें शामिल की है। ज़्यादा पकाएंगे तो आपके जो मिर्च है ना वो ज़्यादा हो जाएगी कढ़ाई के अंदर। तो इस हरी मिर्च को शामिल करने का हमारा ये मकसद है कि इसके अंदर हरी मिर्च का बस फ्लेवर आवे। चलें, कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। चलते हैं डिश आउट की तरफ। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। तो ये जो सर्विंग है ना, ये 5 से 6 अफराद के लिए है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं जल्दी से। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह चेक करें कढ़ाई की लुक, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चिकन कढ़ाई की न्यू स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।